अंदर ये मूवी स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली एक दानव बहुत सारे इंसानों को पकड़ के खाने की कोशिश कर रहा था। पर तभी वहाँ पर मिंग मिंग बंदर आ जाता है और वो उस दानव को अपने छड़ी से मारने लगा, जिसकी वजह से वो दानव अपनी असली रूप में आ जाता है। और तभी हमें पता चलता है ये दानवों का राजा है और इस दानव का नाम यंगू होता है। जिसके बाद यंगू गुस्से में मिंग मिंग बंदर के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर मिंग मिंग बंदर अपनी जादुई छड़ी से उस तलवार को इजीली डॉस कर देता है। के बाद मिंग मिंग बंदर यंगू को कहता है, तुम दानव ऐसे ही इंसानों को खा रहे हो और तुम कभी नहीं सुधरोगे, जिसकी वजह से तुम्हारे जैसे दानवों को जिंदा नहीं होना चाहिए। ये कहते ही वो दोनों पाताल लोक में चले गए और वहाँ पर लड़ने लगे। उस लड़ाई में मिंग मिंग बंदर यंगू को अच्छा खासा टक्कर देता है, जिसकी वजह से यंगू बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी सारे दानवी पावर को इकट्ठा करके मिंग मिंग बंदर के ऊपर हमला कर देता है। और उस हमले में मिंग मिंग बंदर की सारी देवता वाली पावर वहाँ पर कैद हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस हमला को रोक नहीं पाता है और वो औरत में जाके एक घर में जाके गिरा, जिस घर के अंदर पुआन नाम की एक लड़की होती है। वो देखती है वहाँ पर मिंग मिंग बंदर गिरा पड़ा है, पर पुआन वहाँ पर क्या सोचती है पता नहीं। वो मिंग मिंग बंदर की छड़ी को अपने पास छुपा लेता है और जब मिंग मिंग बंदर को होश आता है तो मिंग मिंग बंदर अपनी जादुई छड़ी को ढूंढने लगा, पर उसे वो जादुई छड़ी कहीं नहीं मिलता है। और बात यह भी है कि उस हमले में उसकी सारी पावर अपने शरीर में कैद हो गई होती है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर भी वहाँ पर यूज नहीं कर पाता है। और मिंग मिंग बंदर जादुई छड़ी ढूंढ रहा था, उसी समय पुआन पीछे से एक पिन की मदद से मिंग मिंग बंदर को बेहोश कर देता है। और तभी वहाँ पर यंगू आता है और मिंग मिंग बंदर के बारे में पुआन को पूछने लगा, पर तभी वहाँ पर पुआन एक सुअर जैसे दिखने वाला आदमी को बाहर करके कहती है, ये मेरा पालतू जानवर है। और वो वहाँ पर कहती है, मैंने यहाँ पर किसी को आते हुए नहीं देखा। ये सुनकर यंगू ये कहकर चला जाता है, मैंने उसकी पावर को कैद कर दिया है और वो अभी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद मिंग मिंग बंदर अपनी फेस को देखता है जो कि एक सुअर में बदल गया होता है, जिसकी वजह से पुआन को वो ये सर ठीक करने के लिए कहता है। तब पुआन उसके सर को ठीक करने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। ऐसा वो क्यों कह रही थी आपको आगे जाकर पता चलेगा। जिसके बाद हमें दिखाता है यंगू को एक पवित्र पेड़ के पास, और ये दुनिया का सबसे पहला पेड़ होता है और इसके अंदर बहुत सारे पावर होते हैं, पर इस पेड़ को कोई भी एक्टिव नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से यंगू चुआन नाम का एक पेड़ देवता को बुलाता है और चुआन को इस पेड़ के बारे में सब कुछ पता होता है। पर उससे पहले चुआन बताता है इस पेड़ को सिर्फ देवताओं का राजा और मिंग मिंग बंदर ही खोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों मिंग मिंग बंदर को पकड़ के यहाँ पर लाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया था पुआन और उसके फैमिली मिंग मिंग बंदर को एक राक्षस कहकर उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, और वो गाँव वाले भी मिंग मिंग बंदर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। जिसके बाद मिंग मिंग बंदर अपने गुरु के पास चला जाता है और वो अपने गुरु से इन गाँव वालों से बचाने के लिए कहने लगा, पर उसके गुरुजी तो मिंग मिंग बंदर को पहचान ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद ही उसे दानव कहकर गाँव वालों को इसे मारने के लिए कहते हैं। पर उसी दौरान वहाँ पर पुआन और उसकी फैमिली आके वहाँ पर रोने लगी और पुआन और उसकी फैमिली लोगों को बेवकूफ बनाकर उन लोगों से पैसा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर उसी समय मिंग मिंग बंदर की चेहरा ठीक हो जाता है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये सब मिले हुए हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाकर इसके साथ ही पैसा लेके यहाँ से गुम हो गए। ये सोचकर वो लोग मिंग मिंग बंदर को मारने लगे। और अब मार खाने के बाद मिंग मिंग बंदर गुस्से में चला जाता है पुआन और पुआन की फैमिली को मारने के लिए। पर उसी समय